नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के अंदर सरकार विशेष बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है, जिनमें सरकार इंडस्ट्रियल हब से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर के रोड से लेकर के बाईपास से इंडस्ट्रियल सेक्टर तक के डेवलपमेंट का विशेष कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को नई पहचान देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी तेजी से कार्य कर रहे हैं। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 10 उन परियोजनाओं को जानने का काम करते हैं, जिन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ को स्मार्ट सिटी के रूप में नई पहचान देने का और नई इंडस्ट्रियल बूस्ट देने का कार्य किया जाने वाला है। नमस्कार साथियों, मेरठ जिले के आज हम सबसे बड़े 10 मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं, जो आने वाले समय में मेरठ जिले को उत्तर प्रदेश और भारत के सबसे चर्चित जिलों में शामिल करने का कार्य करने वाला है। मेरठ को नई पहचान देने के लिए उत्तर प्रदेश मेरठ के इलाकों में विकास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। चलिए सबसे पहली परियोजना हम आज जिक्र करते हैं, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर। ये रैपिड रेल प्रोजेक्ट जो दिल्ली के सराय काले खां के इलाकों को जंगपुरा के इलाकों को मेरठ के अलग अलग एरियाज से अटैच करने का कार्य करने वाला है। लगभग 30,274 करोड़ की लागत से 82.15 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को तैयार करने का विशेष कार्य किया जा रहा है। लगभग रैपिड मेट्रो का 80% तक कार्य पूरा हो चुका है। मात्र 20% के आसपास ही कार्य वर्तमान में पेंडिंग है। जल्द ही दिल्ली के सराय काले खां जंगपुरा से आने वाली रैपिड मेट्रो को मेरठ के अलग अलग एरियाज से काफी जल्द अटैच करने का कार्य किया जाएगा। यह RRTS कॉरिडोर के वर्तमान में पिछले टाइम तक 11 स्टेशन चालू थे, अब जल्द ही नए स्टेशनों को भी चालू करने का कार्य किया जाएगा। 11 RRTS स्टेशन लगभग 55 किलोमीटर की दूरी को तय करने का कार्य करने वाले थे और RRTS कॉरिडोर को हार्ट ऑफ मेरठ यानी कि मेरठ का दिल भी कहा जाने लगा है। चरण संख्या 1 की बात करें तो चरण संख्या 1 में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक का अक्टूबर 2023 में प्रारंभ किया गया था और इसे कंप्लीट कर लिया गया था। स्ट्रेच नंबर 2 दुहाई डिपो से मेरठ साउथ तक अगस्त मार्च के महीने में पूरा किया गया था और इसे भी चालू करने का काम किया जा चुका है। तीसरे स्थान पर सराय काले खां से साहिबाबाद जनवरी 2025 आंशिक रूप से चालू है, थोड़ा बहुत काम यहाँ पर पेंडिंग रुका है। चौथे स्थान पर मेरठ साउथ से मोदीपुरम डिपो तक जून 2025 यानी कि काफी जल्द इसका कार्य होने वाला है। निर्माण का कार्य यहाँ पर काफी तेजी से चला हुआ है। RRTS कॉरिडोर दिल्ली के अलग अलग एरियाज को मेरठ से डायरेक्ट जोड़ने का काम करेगा और मेरठ जिले का सौभाग्य यह है कि प्रारंभिक तौर पर 3 कॉरिडोर में पहले स्थान पर मेरठ से दिल्ली तक के कॉरिडोर को बनाने का विशेष कार्य किया गया है। यहां RRTS कॉरिडोर के माध्यम से दिल्ली के जंगपुरा से शुरू होकर के जंगपुरा, सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार के बाद साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर्ह, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ और इसके बाद मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल, मोदीपुरम डिपो जैसे स्टेशनों को डायरेक्ट RRTS के माध्यम से कनेक्ट करने का विशेष कार्य किया जाएगा, जो मेरठ को एक नई कनेक्टिविटी के साथ में एक औद्योगिक बूस्ट देने का भी विशेष कार्य करने वाला है। RRTS कॉरिडोर आने वाले टाइम में मेरठ में जमीनों के हाई रेट, नई इन्वेस्टमेंट और नए निवेश को आकर्षित करने का भी विशेष कार्य करने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 2। हमारा दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मेरठ के लिए है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो 594 किलोमीटर की यात्रा को तय करके मेरठ से प्रयागराज को डायरेक्ट जोड़ने का कार्य करने वाला है। 37,350 करोड़ की लागत से चरण संख्या 1 के कुल खर्च में से 9,500 रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए 9,500 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए यहां पर खर्च करने का विशेष कार्य किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से 6 घंटे की जो यात्रा समय है उसे घटाने का विशेष कार्य किया जाएगा, यानी कि मेरठ से प्रयागराज जाने में जितना समय लगता था उसमें से 6 घंटे को कम करने का कार्य गंगा एक्सप्रेसवे करने वाला है। इसे यूपी येडा के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार करने का विशेष कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट के रूप में इसके एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों को विकसित करने का काम होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास के एरिया में उत्तर प्रदेश प्रशासन के
द्वारा नई डेवलपमेंट को बढ़ाने का भी विशेष कार्य किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के नजदीक मेरठ के बिजोली और खरखुदा गांव में 500 एकड़ के इलाकों में औद्योगिक गलियारे को भी स्थापित करने का विशेष कार्य किया जाएगा। यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद एक्सप्रेसवे के रूप में, सौगात के रूप में आने वाला है। यहाँ पर जीडीपी में बढ़ोतरी, सकल घरेलू उत्पाद, रियल एस्टेट और कनेक्टिविटी के मामलों में अलग अलग चीज़ों में मेरठ को नई नई चीज़ों से जोड़ने का काम करेगा। मेरठ को प्रयागराज के रास्ते में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शहजादपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को डायरेक्ट मेरठ से जोड़ने की विशेष परियोजना पर उत्तर प्रदेश और भारत सरकार तेजी से कार्य कर रही है। मेरठ के इलाके में बात करते हैं नंबर 3। मेरठ के इलाके में मेरठ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान यानी कि MIDP को तैयार करने का भी विशेष कार्य किया गया है, जो हमारी सीरीज में तीसरे स्थान पर हमने रखने का काम किया है। मेरठ को एक नई स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम सरकार और प्रशासन के द्वारा किया जाने वाला है। मेरठ के शहर पर 18,000 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान को वर्ष 2047 के टाइम के अकॉर्डिंग तैयार करने का विशेष कार्य किया गया है, जिसके लिए लगभग 93 के आसपास प्रोजेक्ट्स को अलग अलग तरीके से मंजूरी देने का कार्य किया गया है। मेरठ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान को विशेष रूप से नए डिजाइन पर आधारित शहरों के बेस पर तैयार किया जा रहा है। मेडा के द्वारा अप्रैल को हैकाथॉन 2.0 की मीटिंग का आयोजन किया गया था। वहां पर बताया गया कि पहले बजट कम था, लेकिन आने वाले टाइम में बजट बढ़ करके 18,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 18,000 करोड़ के प्रस्ताव को यहां पर 2.0 हैकाथॉन की मीटिंग में रखा गया और सार्वजनिक स्थलों के विकास को लेकर, विक्टोरिया पार्क में स्ट्रीट फूड कॉर्नर को लेकर, सूरजकुंड पार्क, महिला पार्क, लोहिया पार्क, नौचंदी मेला हॉटस्पॉट, केसरगंज बाजार सौंदर्यीकरण, खेरनगर खंदक बाजार सौंदर्यीकरण समेत अलग अलग चीज़ों को लेकर सैकड़ों प्रोजेक्ट्स के लिए, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो जरूर होंगे, लेकिन मेरठ शहर को साफ सुथरा और सुदृढ़ीकरण शहर बनाने में 18,000 करोड़ की लागत से इन विशेष प्रोजेक्ट्स को मेरठ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत तैयार करने का विशेष कार्य किया जाएगा। यहाँ पर परिवहन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आभूषण हब को डेवलप करने का विशेष कार्य भी मेरठ के इलाकों में मेरठ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से किया जाने वाला है, जो आने वाले टाइम में मेरठ शहर को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का भी कार्य करने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 4। हमारा चौथा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेरठ मास्टर प्लान परियोजना 2031। मेरठ शहर के विकास को लेकर मास्टर प्लान परियोजना 2031 को सरकार द्वारा शहरी नियोजन के लिए तैयार करने का काम किया गया था, जिसमें लगभग 2,000 करोड़ का उपेक्षित निवेश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर 1,041 किलोमीटर जमीन विकसित करने का काम किया जाएगा और मेरठ पहला ऐसा शहर बन गया है जो TOD मॉडल पर कार्य कर रहा है। TOD मॉडल यानी कि ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट प्लान, यह एक ऐसा प्लान होता है जो पहले से प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के आसपास में नई डेवलपमेंट को बढ़ाने का विशेष कार्य करता है, जिससे मेरठ शहर को अलग अलग डिवीजन या विभागों में, या अलग अलग बात करें तो डिवाइड सेक्शंस और जोन्स में डिवाइड करने का काम किया जाएगा। जो जोन्स मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिनमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, आर्थिक गतिविधि के सेक्टर भी शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर मेरठ TOD प्लान के लिए 3273 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित करने का काम किया गया है, जहां पार्क, रोड, सेक्टर, कृषि भूमि, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जमीन को विशेष रूप से चिन्हित करने का काम किया गया है। मेरठ मास्टर प्लान परियोजना के लिए मेरठ के इलाकों के 9 कस्बों और लगभग 305 गांव की जमीन को इस विशेष मास्टर प्लान सीरीज में शामिल करने का भी कार्य किया गया है, जिनमें जोन की बात करें तो जोन संख्या 1 में 1207 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 2 में 2720 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 3 में 1228 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 4 में 4721 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 5 मेरठ में 5220 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 6 में 2395 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 7 में 2295, जोन संख्या 8 में 1137 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 9 में 1129, जोन संख्या 10 में 1329 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 11 में 1308, जोन संख्या 12 445 हेक्टेयर, जोन संख्या 13 में 1996 हेक्टेयर, जोन संख्या 14 में 1110 हेक्टेयर और जोन संख्या 15 में 275 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित करने का विशेष कार्य किया गया है। इसके लिए TOD जोन RRTS कॉरिडोर के नजदीकी लगते जो जोन हैं, उनके अंदर भी विशेष जमीन को
7 जोन में डिवाइड करने का काम किया गया है, जिनमें जोन संख्या 1 में 179 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 2 में 324 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 3 में 397 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 4 में 423 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 5 के अंदर 553 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 5 के अंदर 344 हेक्टेयर जमीन, जोन संख्या 6 के अंदर 553 हेक्टेयर जमीन और जोन संख्या 7 में 222 हेक्टेयर जमीन को विशेष रूप से चिन्हित करने का काम किया गया है, जो मेरठ की नई डेवलपमेंट और नई सेक्टर डिवाइडिंग और मेरठ मास्टर प्लान परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 5। हमारा 5वां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट। मेरठ शहर को RRTS कॉरिडोर से कनेक्ट करके मेरठ में विशेष रूप से एक मेट्रो चलाई जाने वाली है, जिसे लाइट मेट्रो या मेरठ मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ मेट्रो को 2 चरणों में बनाया जाने वाला है, जिसके लिए पहले चरण में मोदीपुरम से मेरठ दक्षिण तक 13 स्टेशनों को 23.6 किलोमीटर एरिया में विशेष रूप से अटैच करने का कार्य किया जाएगा, जहां पर मेरठ मेट्रो मेरठ शहर के अलग अलग विशेष एरियाज, ट्रैफिक और भीड़ भाड़ भरे एरियाज को कनेक्ट करके डायरेक्ट RRTS कॉरिडोर से जोड़ने का भी कार्य करने वाली है। मोदीपुरम डिपो स्टेशन, मोदीपुरम के अलावा मेरठ साउथ, दोरली, MES कॉलोनी, बेगमपुर, भैसाली, मेरठ सेंट्रल, परमपुरी, शताब्दी नगर, रिठानी, प्रतापपुर और मेरठ साउथ जैसे नए स्टेशनों के माध्यम से प्राथमिक तौर पर प्रथम कॉरिडोर को विशेष रूप से अटैच करने का कार्य किया जाने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 6। हमारा छठा मेरठ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बिजली बम्बा बाईपास चौड़ीकरण। मेरठ के इलाकों में बिजली बम्बा बाईपास को 8 किलोमीटर के एरिया में चौड़ीकरण की विशेष परियोजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए लगभग 300 करोड़ के खर्चे का विशेष अनुमान लगाया जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बिजली बम्बा बाईपास चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन कब्जे हटाने और किसानों से लगातार बातचीत करने का भी कार्य लंबे टाइम से कर रहा है। यहाँ पर लोहिया नगर के पास से NH 34 से लेकर के शॉपरिक्स हॉल और सुभद्रा होटल के एरिया तक विशेष लगभग 8 किलोमीटर की सड़क को चौड़ा करने का काम किया जाएगा, जिससे वर्तमान में बढ़ रहे ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में मदद मिलेगी और एक चौड़ीकरण और एक चौड़ी सड़क के आने से यहाँ पर विकास की नई बहार भी खुलने के अवसर सामने आ रहे हैं और बिजली बम्बा के बाईपास के एरियाज में काफ़ी डेवलपमेंट बढ़ती हुई आपको खुद नजर आ रही होगी। अब बात करते हैं नंबर 7। हमारा 7वां मेरठ का बड़ा प्रोजेक्ट है इनर रिंग रोड मेरठ। मेरठ को जाम से निजात दिलाने के लिए 5.7 किलोमीटर लंबे इनर रिंग रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर 163 करोड़ की लागत का अनुमानित खर्च लगाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ गांव की जमीन अधिग्रहण का विशेष कार्य किया जाएगा, जिनमें रिठानी गांव की 18,303.74 वर्ग मीटर जमीन रहेगी, सुंदरा उर्फ पूठा गांव की 9,308.28 वर्ग मीटर जमीन, इसके बाद जुर्रानपुर की 52,137.02 वर्ग मीटर जमीन, मोहम्मदपुर गुम्मी की 45,998.48 वर्ग मीटर जमीन और बुढ़ेरा जाहिदपुर की 21,309.21 वर्ग मीटर जमीन यहां पर रहने वाली है। 24 मीटर चौड़े इस रोड को 5.7 किलोमीटर के लंबे एरिया में बनाया जाएगा और बिजली बम्बा बाईपास से लेकर के शताब्दी नगर दिल्ली रोड क्रॉस करके वेद व्यासपुरी से NH 58 तक इसे अटैच करने का विशेष कार्य भी किया जाएगा। इनर रिंग रोड मेरठ बनने से ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में मदद मिलेगी और दिल्ली रोड, शताब्दी नगर, बम्बा बाईपास और NH 58 समेत वेद व्यासपुरी के रोड से आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा इनका मिलने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 8। मेरठ का 8वां बड़ा प्रोजेक्ट है जो काफी जल्द शुरू होने वाला है, मेरठ ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। मेरठ के सलावा और केली के इलाकों में विशेष खेल विश्वविद्यालय को बनाने का विशेष कार्य किया जा रहा है और लगभग 65% यानी कि 65% कार्य वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का पूरा हो चुका है। वर्ष 2025-26 में इसे वर्तमान में संचालित करने का भी कार्य होने वाला है। लगभग 700 करोड़ के खर्च से कुलपति और प्रभारी रजिस्ट्रार वर्तमान में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जल्द यहाँ पर जो लेक्चरर होंगे, अलग अलग जो पोस्ट होंगे, उनके लिए भी कर्मचारियों की भर्ती का काम काफ़ी तेजी से किया जाने वाला है। वर्तमान में कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की बात करें तो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट को तैयार करने का भी कार्य किया जा चुका है। यहाँ पर बात करें तो खेल फुटबॉल, ट्रैक, स्विमिंग पूल, योगा, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, शूटिंग रेंज, हैंडबॉल, राफ्टिंग
और जलीय खेल को भारोत्तोलन जैसे खेलों को विशेष रूप से अहमियत देने का काम किया गया है। मेरठ को उत्तर प्रदेश की खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय बनने के साथ साथ में एजुकेशन पढ़ाई के साथ साथ में खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाने वाला है। और आने वाले टाइम में मेरठ के क्षेत्रों में बन रही इन खेल परियोजनाओं को कई गुना तक फायदा मिलने का भी काम मेरठ के अलग अलग एरियाज में होने वाला है। अब बात करते हैं हम अपने नोवे प्रोजेक्ट की। मेरठ के इलाकों में मेरठ में 750 करोड़ी टाउनशिप को बनाने का विशेष कार्य होने वाला है। मेरठ के इलाकों में लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च करके एक विशेष औद्योगिक टाउनशिप को बनाने का काम होगा। मेरठ बिजली बम्बा बाईपास के पास 12 गांव की 610 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण करने का विशेष कार्य सरकार द्वारा किया जाने वाला है। किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। सर्कल रेट बढ़ाने की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है और मेरठ में 750 करोड़ की टाउनशिप को विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। यहाँ पर 2000 खसरों की जमीन को अधिग्रहण करने का काम होगा। नई संख्या में रोजगार आएंगे। कंपनी और बड़े निवेश की संभावनाएं मेरठ के इलाकों में नजर आ रही है। यहाँ पर 100 हेक्टेयर भूमि में से 50% भूमि को मूलभूत सुविधाओं के लिए विकसित किया जाएगा और बाकी बची भूमि को डेवलप करके किसानों को देने का विशेष कार्य भी किया जाने वाला है। यहाँ पर 12 गांव की 610 हेक्टेयर जमीन में जो छोटे किसान होंगे, यानी कि जिन किसानों की कम जमीन होगी, उन्हें सीधे तौर पर प्रशासन की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा और बाकी जो किसान होंगे उन किसानों को पूलिंग स्कीम के तहत जोड़ने का कार्य किया जाएगा, यानी कि जमीन को डेवलप करके वापस देने का कार्य यहाँ पर मेरठ के इलाके में 750 करोड़ की जो परियोजना है उसमें टाउनशिप परियोजना में किया जाने वाला है। तो मेरठ के क्षेत्र में नई टाउनशिप परियोजना से नए रोजगारों की संभावना खुलने वाले हैं। किसानों को बड़ा अधिग्रहण और मुआवजा और डेवलप जमीन का हिस्सा भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 10वें स्थान पर मेरठ का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सामने आता है, मेरठ न्यू बस स्टैंड। मेरठ नए बस स्टैंड की चर्चाएं काफी लंबे टाइम से चल रही हैं। मेरठ शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए वैशाली रोडवेज बस स्टैंड को 2 स्थानों पर स्थानांतरित करने का कार्य किया जाएगा। वर्तमान में वैशाली बस स्टैंड पर काफी बड़ी संख्या में ट्रैफिक रहता है। लगभग 400 बसें यहां पर डेली आती जाती हैं और बड़ी जाम की समस्या शहर को क्रॉस करके वैशाली बस स्टैंड तक पहुंचने में बसों को और लोगों को होने वाली है। यहां पर मेरठ के बस स्टैंड को 2 स्थानों पर शिफ्ट करने का काम किया जाएगा, जिनमें भूंड बराल और मोदीपुरम में 2 बस स्टैंड को बनाने का कार्य विशेष प्रक्रियाओं के तहत किया जाएगा। 11,848 वर्ग मीटर के इलाके में मोदीपुरम बस अड्डे को बनाया जाएगा और 28,082 वर्ग मीटर के एरिया में भूंड बराल बस स्टैंड को बनाने का काम होगा। भूंडा बराल गांव के लिए 9 खसरों की भूमि को अधिग्रहण का कार्य होने वाला है। इसके अलावा मोदीपुरम के सिवाया, पलेहड़ा और दुलेड़ा के 13 खसरों की जमीन लेने का कार्य लेकर के यहाँ पर बस स्टैंड को बनाया जाएगा, यानी कि कुल 13 खसरे एक बस स्टैंड के लिए और 9 खसरों की जमीन दूसरे बस स्टैंड के लिए चिन्हित करने का काम किया जाएगा। मेरठ में बन रहे 2 बस स्टैंड को ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का कार्य करेंगे। एक दूसरे बस स्टैंड से दोनों बस स्टैंड को बसों के माध्यम से अटैच करने का भी कार्य किया जाएगा। यहाँ नए बस स्टैंड को डायरेक्ट मुख्य मार्गों से अटैच करने का काम होगा। यहाँ पर नई ई-टिकटिंग मशीनें, इसके अलावा वेंडिंग मशीनें, शौचालय, वेटिंग एरिया, बोर्ड, सिटी बस की सर्विस देने का कार्य भी मेरठ के अलग अलग इलाकों में किया जाने वाला है। तो मेरठ शहर को नई दिशा दशा देने के लिए ये बस स्टैंड भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेंगे। ट्रैफिक जाम से लोगों को और बसों को निकालने का विशेष कार्य इन 2 बस स्टैंड के जरिए किया जाने वाला है। तो मेरठ के विकास को लेकर मेरठ की खास परियोजनाएं काफी जल्द आप लोगों के सामने आने वाली हैं। ये 10 विशेष ऐसी परियोजनाएं हैं, यदि टाइम से ये परियोजनाएं मेरठ के इलाकों में पूरी हो जाती हैं तो मेरठ उत्तर प्रदेश समेत भारत राज्य के सबसे चर्चित और मुख्य शहरों में शामिल होने का भी कार्य करने वाला है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने सगे संबंधियों और मेरठ से जुड़े लोगों के साथ शेयर करने का काम करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।